नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो फिर से एक बार भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से 39,000 करोड़ का डिफेंस एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर दिए हैं और उनको अप्रूवल दे दिया है। अब ये 39,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो ये जो थंबनेल हम लगा रहे हैं उसके माध्यम से आप गिन सकते हैं। और इस पर्टिकुलर डील के जरिए 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से अलग अलग इक्विपमेंट्स डिफेंस में भारतीय सुरक्षा की अलग अलग टुकड़ियों के लिए लिए जाएंगे। इनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसमें एचएएल के पास से RD-33 एरो इंजन एक्वायर किए जाएंगे। अब ये RD-33 इंजन क्या है, तो ये बेसिकली MiG-29 विमान में लगने वाले इंजन हैं। तो भारत में जो भी MiG-29 की फ्लीट्स हैं उनको सस्टेन करने के लिए ये पर्टिकुलर इंजन बनाए जाएंगे और साथ ही में उसके एडवांसमेंट के लिए, उसके अपग्रेडेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से रशिया से ली जाएगी। तो इसी के चलते RD-33 को अपग्रेड भी किया जाएगा, जो अल्टीमेटली MiG-29 को भी अपग्रेड करेगा। और आने वाले समय में जब भी रिपेयर एंड ओवरहॉल होता है, यानी कि जब भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है किसी भी MiG-29 इंजन को, तो वो इन पर्टिकुलर फैसिलिटीज में डेवलप किए गए जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनका उपयोग करके तुरंत ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क को अंजाम दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारतीय रक्षा क्षेत्र में, खास करके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन क्षेत्र में, कि अब भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उन लोगों को किसी और कंट्री में स्थित किसी और कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जो अपने पास जो टेक्नोलॉजीज हैं और जो वेपन सिस्टम्स या इक्विपमेंट्स हैं उनमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनके लिए जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भारत में ही तुरंत डिजाइन और डेवलप करके उनको अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत ही उनके ऊपर मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और साथ ही में ये भारत में हो रहा है, तो ये इंटरनली फिर से इकोनॉमी को और भी बूस्ट देने की बात होगी और साथ ही में इसमें एम्प्लॉयमेंट भी आने वाले समय में बढ़ेगा। इसके पश्चात दो और कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए हैं वो L&T को दिए गए हैं, लार्सन एंड टुब्रो को दिए गए हैं, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट है वो CIWS यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम का है, जो एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है। इसको यूजुअली नेवल शिप्स में लगाया जाता है, लेकिन ये जो CIWS सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं L&T की मदद से, उनको कंट्री के कुछ सिलेक्ट लोकेशंस पे लगाया जाएगा ताकि वो इनकमिंग अगर कोई मिसाइल्स हैं या एनिमी एयरक्राफ्ट्स हैं तो उनको डिटेक्ट कर सके और इमीडिएटली उसके ऊपर प्रहार कर सके। तो ये CIWS एक बहुत ही यूजफुल टूल है, खास करके भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें डिफेंस को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो L&T के साथ किया गया है वो HPR के लिए किया गया है। नाउ HPR इज हाई पावर्ड रेडार्स। भारत के पास ऑलरेडी लॉन्ग रेंज रेडार्स हैं, लेकिन ये जो HPRs बनाए जाएंगे उनमें कुछ खास कैपेबिलिटीज हैं और एडवांस सर्वेलेंस फीचर्स हैं, जिसके चलते अगर स्मॉल व्हीकल्स भी अगर पास होते हैं उस रेडार की रेंज से तो वो तुरंत ही उसको कैप्चर कर पाएगा और उसके ऊपर IAF को या जो भी रिलेटेड यूनिट्स हैं उन लोगों को तुरंत ही अपडेट कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट है और साथ ही में अपग्रेड भी है इंडियन डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में। तो आने वाले समय में HPR भारत के कुछ सिलेक्ट लोकेशंस पे लगाए जाएंगे ताकि भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके। HAL के इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 3400 से 3500 लोगों को पर ईयर एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस हैं और वो आने वाले 5 सालों तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहेंगे। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जनरेट होने वाला है और ये आत्मनिर्भरता इन डिफेंस में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा दो और कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोक्योरमेंट है और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो नेवल शिप्स हैं, खास करके जो वॉरशिप्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर भारत की वॉरशिप्स हैं, उनमें लगाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने की बात चल रही है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से शिप बॉर्न ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया जाएगा ताकि भारत के नेवी में भी इन ब्रह्मोस मिसाइल्स को उपयोग में लिया जा सके। तो आने वाले समय में भारत की जो नेवी होगी वो भी ब्रह्मोस कैपेबल होगी और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं
वो इंडिया और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से बनाए गए हैं। इसकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड बहुत ही ज्यादा है और साथ ही में वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए बहुत ही कम इफ एनी वेपन्स अवेलेबल है। तो इसी के चलते ब्रह्मोस की डिमांड भी बढ़ रही है। ब्रह्मोस के जो यूनिट्स हैं वो सरफेस टू एयर के लिए हैं या फिर सरफेस टू सरफेस अटैक करने के लिए है, यानी कि लैंड पर उसको उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है उसके बाद नेवी में भी उसको उपयोग में लिया जा सकेगा। और साथ ही में बात यह भी चल रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल्स को इस तरह के चेंजेस करके बनाया जा रहा है कि उनको भारत के फाइटर जेट्स में भी लगाया जाए, खास करके भारत का जो इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड LCA तेजस है उसके लिए। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमको वो भी न्यूज जानने को मिले कि LCA तेजस के लिए भी ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट हो गई है या फिर उसके प्रोक्योरमेंट की डील साइन हो गई है BAPL के साथ। तो उसमें कोई भी सरप्राइज होने की बात नहीं होगी। फिर से एक बार आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो सभी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वे भारतीय कंपनियों के साथ किए गए हैं। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वो भारत में बढ़ेगा और साथ ही में जो भी ये 39,000 करोड़ की डील पूरी साइन की गई है वो फाइनेंशियल रोटेशन भारत में ही होगा। ये ना ही किसी की जेब में सिर्फ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग द कंपनीज इंक्लूडिंग MSMEs and big scale companies like HAL as well as private sector companies like BAPL। तो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी अलग अलग माध्यमों से बढ़ाने की बात की जा रही है। तो उनमें से ये डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता की बात चल रही है वो भी भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान देने वाली है। और साथ ही में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, खास करके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए वो भी काफी ही बड़ा होगा, क्योंकि जो रेडार सिस्टम्स हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की सरकार इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड रेडार सिस्टम्स को उपयोग करने के फेवर में है। तो आने वाले समय में अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में है, चाहे कंप्यूटर साइंस में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, चाहे मैकेनिकल में है या फिर एरोनॉटिक्स में है या इस प्रकार के किसी भी फील्ड में है, तो आपके लिए डिफेंस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा है और आने वाले समय में वो बढ़ने वाली हैं। तो गो एंड फाइंड द जॉब्स इन दोज काइंड ऑफ कंपनीज एंड ऑप्ट फॉर दोज काइंड ऑफ कंपनीज। वॉच आउट फॉर सच डेवलपमेंट्स कॉन्स्टेंटली, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ जा सकते हैं और उसमें आपको किस तरह के पैकेजेस मिल सकते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और साथ ही में आप किस तरह से देश के लिए सेवा कर सकते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।